गुलाम बनाने की क्या? देखिए, गुलाम बनाने की इस तरीके से है क्योंकि समाज के हमारे लोग सबसे पहले तो जितना ये अंग्रेज नहीं सताते थे ना, उससे ज़्यादा हमारे इस समय वर्तमान के आरएसएस के लोग सता रहे हैं भाई। क्योंकि हमारे पहले लोग क्या थे, शारीरिक गुलाम थे। आज की स्थिति ये हो गई कि हमारे लोग मानसिक गुलाम हो गए हैं भाई। आपका धन धरती है, आपके धन धरती में आप अपना पैसा अगर बैंक में जमा करने जाते 50 से 1000 से ऊपर आप निकाल नहीं सकते बिना पैन कार्ड के। और दूसरी चीज़ क्या है, मिड डे मील। मिड डे मील हमारे बहुजन समाज के बच्चों को इसलिए दिया गया स्कूलों में कि कहीं ना कहीं वो क्या होता है, 9 बजे स्कूल आते हैं बच्चे, उसके बाद 11 बजे का इंतज़ार करते हैं बच्चे कि हमारा खाना कितने बजे मिलेगा, तो ध्यान उनका उसमें बटा रहता है। उसके बाद क्या होता है, 1 बजे लंच हो जाता है, फिर 2 घंटे उसमें मिड डे मील जो भी प्राइमरी जितने टीचर हैं जी, वो कहीं ना कहीं SC और ST OBC से वर्ग से आते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तो जो SC ST OBC वर्ग टीचर आते हैं उनका दोष है। उनको पता है कि जो प्राइमरी बच्चे पढ़ने आते हैं वो गरीब SC ST के हैं, तो वो अपने दायित्व का निर्वाह क्यों सही तरीके से कर रहे हैं? क्या सरकार उन टीचरों को पढ़ाने के लिए मना कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं सरकार उन लोगों पे, क्योंकि हमारे देखिए प्राथमिक विद्यालयों में जो टीचर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमारे समाज से हैं, लेकिन उनकी ऐसी मजबूरियां हैं कि इतना वर्क दे दिया गया है क्योंकि वो अपने वर्क से ही छुट्टी नहीं पाते हैं। और ये मानसिकता पूरी तरीके से उन मनवादी व्यवस्था के लोगों को है कि इन बच्चों को आज के समय मिड डे मील के माध्यम से इनको खिलाओ पिलाओ, मजबूत करो। आने वाले समय में इनसे जो है लड़ाई लड़वानी है भाई, युद्ध करना है। तो इसलिए जो है मिड डे मील के माध्यम से उनको मजबूत करने का काम किया जा रहा है। शिक्षा की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है क्योंकि उनको मंद बुद्धि से प्रयोग किया जाएगा भाई। उनको खाने पिलाने की इसीलिए तो ज़रूरत है क्योंकि हमारे समाज पहले क्या भोजन करते थे भाई, रोजी रोटी और कपड़ा, मुझे मकान चाहिए। लेकिन आज की स्थिति ये है कि हमें रोजी रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए। आज की स्थिति ये है कि रोजी रोजगार और शिक्षा और अधिकार हमें चाहिए। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं अक्सर पूछ लेता हूँ जी। कई बार मैंने कुलदीप भार्गव जी से बात की, विनय रतन जी से बात की। जैसे आज 50 मिनट बहुजन आज़ाद समाज पार्टी भीम आर्मी काम कर रहा है, SC की तमाम जातियाँ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। एक दौर वो था जब मायावती जी का, कांशीराम साहब का समय था, जब ज़मीनी कार्यकर्ताओं ने मेहनत की। उसके बाद जब बात आई भागीदारी तो तमाम दलाल नेता आगे, उन्होंने उसका फ़ायदा उठाया और ज़मीनी कार्यकर्ता को बाहर निकाल दिया। क्या आज़ाद समाज पार्टी जो अपने को कांशीराम कहती है, क्या इन कार्यकर्ताओं को मौका देगी कि बाद में दलाल हायर करेगी? नहीं, देखिए ये स्पष्ट तौर पे है क्योंकि भीम आर्मी एक ऐसी संगठन है जो कि चंद्रशेखर भाई ने शायद पिछले जो है वार्षिक गांठ पे पार्टी के कहा था, क्योंकि भीम आर्मी ऐसा संगठन है, जो भीम आर्मी संगठन है वो एक प्रकार से नेता बनाने की फैक्ट्री है। और इसमें जो है धन के जो है ऐसे लोग नहीं आएंगे क्योंकि भीम प्रश्न है, क्या चंद्रशेखर अपने कार्यकर्ताओं को वरीयता देंगे कि दलालों को और धन्ना सेठों को हायर करेंगे, यस या नो? नहीं, देखिए सबसे पहले बात तो चंद्रशेखर जी का जो विचार है और जो चंद्रशेखर जी हायर करेंगे वो कार्यकर्ताओं को, क्योंकि मैं बहुत पुराना हूँ, 2017 से जुड़ा हुआ हूँ। आज कहीं ना कहीं मान सम्मान के साथ हमारे जो है बिल्कुल अच्छा सा है। और बाकी आने वाले समय में जो है भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, आज़ाद समाज पार्टी के ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके पास धन हो या ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में ज़मीनी स्तर पर कार्य करके और उनको जो मौका दिया जाएगा, उनको राजनीतिक में हिस्सेदारी दी जाएगी। कहीं ना कहीं जो है प्रधानी का चुनाव हुआ, जिला पंचायत का चुनाव हुआ, विधायक का चुनाव हुआ, सांसद का चुनाव हुआ, सारे चुनाव लड़ाने का काम किया जाएगा। आज का जो भीम आर्मी का प्रोग्राम आयोजित किया गया, ये गरीबों के एक एक पैसे आयोजित किया गया। मैं भी कई बार चंदा लेने गया, अपने समाज के पैसे वाले थे, वो उनके पास 100 रुपये नहीं निकले कि वो 1 रुपये की 100 रुपये पर्ची कटा सकें। उन्होंने घर से लौटा दिया, पानी तक नहीं पिलाया। लेकिन जो किसान बेचारा मजदूर, उसने 100 रुपये 200 रुपये 50 रुपये पर्ची कटवाई है। आखिर जो आरक्षण का लाभ लेकर नौकरी पा गए, उनके बारे में क्या कहना है? देखिए सबसे पहले ये है कि जो अपना इतिहास जानते हैं ना, तो वो अपना इतिहास बनाने के लिए बना भी सकते हैं, बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमारे बहुजन समाज के लोग अपने महापुरुषों का इतिहास जानते हैं, अपना इतिहास बनाने के लिए चंदा भी लगाएंगे, मेहनत भी करेंगे। पार्टी संगठन की अगर बैठक होगी, संगठन जनसभा होगी तो उसमें भी जाएंगे, क्योंकि मान्यवर साहब ने गली गली जा कर के जो है बहुजन समाज को जगाने का काम किया है, क्योंकि वो भी एक गरीब तबके से थे। और इसी तरीके से हमारे माननीय चंद्रशेखर आज़ाद हों, चाहे विनय रतन जी हों, गली गली जा कर के हर एक जगह जो है जा कर के वो बहुजन समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। और ये आने वाला समय भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी का ही है। लास्ट में इस बहुजन समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले जो है बहुजन समाज के लोगों को मैं संदेश ये देना चाहता हूँ कि माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी जो हैं और विनय रतन जी जो हैं, वो कहीं ना कहीं बहुजन समाज के हितैषी हैं।
और मेरा निवेदन है बहुजन समाज के लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा इस पार्टी और संगठन में जुड़ें, आज़ाद समाज पार्टी में जुड़ें, क्योंकि भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी जो है अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम करती है। भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी वो पार्टी संगठन है, क्योंकि मेरे ख्याल से अगर अन्याय अत्याचार कहीं होता है समाज पे तो सबसे पहले भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुंचने का काम करते हैं, पुलिस प्रशासन बाद में पहुंचने का काम करते हैं। तो साथियों